हेलो दोस्तों, सभी को सीताराम और मेरे नए ब्लॉग में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ये है ब्लॉग कल का, यानी बुधवार 25 अक्टूबर का। और सुबह सुबह का टाइम है, मैं बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में मैं आज बना रही हूँ पराठे, भरवा पराठे। और ये जिस चीज़ के मैं बना रही हूँ ना, तो कल मैंने रात को बनाई थी मूली की भुजिया, भुजी बोलते हैं जो, मूली की भुजी उबाल कर बनाते हैं आलू डालकर, वो बनाई थी मैंने। तो ये बच गई थी, तो मैंने सुबह सोचा कि इसके पराठे बना लेती हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। तो इसको मैंने ना दोबारा से एक बार और अच्छे से फ्राई कर लिया है प्याज काट के, क्योंकि कल प्याज भी मैं लेकर आ गई थी। तो मैंने कहा अब तो चलो ले आती हूँ प्याज तो इसीलिए कल मार्केट गई थी तो प्याज भी लेकर आ गई थी। तो अच्छे से दोबारा से हींग जीरा और प्याज के साथ तड़का लगा दिया और इसको अच्छे से ठंडा कर लिया था बिल्कुल। उसके बाद अब मैं इसके बना रही हूँ पराठे। तो बहुत टेस्टी लगते हैं इस तरीके से। अगर बच जाती है ना मूली की भुजी तो उसके पराठे बना लो, बहुत टेस्टी लगते हैं। कभी ट्राई करके देखना आप अगर नहीं किए तो। और पहले लगा दूंगी पुन्नू का लंच बॉक्स, क्योंकि उसे स्कूल जाना है। फिर बाकी के पराठे बाद में बनाती रहूँगी। और ये छोड़ाए थे पुन्नू को स्कूल, तो बस मैं अब बाकी के पराठे भी बना ले रही हूँ। और ये पराठे ना सच में बहुत टेस्टी लगते हैं, आप ट्राई करके देखना अगर आपने नहीं किए तो। मूली के पराठे से भी टेस्टी लगते हैं ये पराठे। और वैसे भी पराठे खाने का असली मज़ा तो ठंड में ही आता है ना। तो ऐसे मन करता है कि हर दिन भी खा लो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर दिन तो नहीं। खैर हम लोगों का तो बहुत बहुत दिन में नंबर आता है पराठे बनाने का। तो बस यहाँ पे पराठे बन गए थे और मैंने फिर चाय भी बना ली थी साथ में। अच्छे से अदरक वगैरह लौंग वोंग सब डाल के मैंने चाय बनाई थी, क्योंकि अब ठंड शुरू हो गई है ना, तो अब लौंग वगैरह सब मैं डालने लग गई हूँ चाय में। तो बस यहाँ पे मैंने लगा दी है प्लेट, और आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म नाश्ता कर लीजिए। और अभी चल रही है यहाँ पे मेरी दूसरे टाइम की सफाई। सुबह वाली तो हो चुकी है, अब दोबारा से चल रही है। तो ये 11:30 के आसपास का टाइम था। फिर दोबारा से मैंने पूरा साफ़ सफाई की थी, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी आ रही है ना घर में कि रोज़ अच्छे से पूरी डीप डस्टिंग करनी पड़ती है। और फिर दोबारा से सारी साफ़ सफाई 2-3 बार से ज़्यादा ही, मतलब 3 बार तो है ही है कि झाड़ू वगैरह लगनी है। और डस्टिंग तो एक दिन भी स्किप नहीं कर सकते, इतनी धूल मिट्टी आ रही है। और बस यहाँ पे मैंने कर दिया था सब कुछ साफ़ सुथरा। और ये कढ़ाई मैंने बाहर इसलिए रखी है क्योंकि इसे मैं उठा के रखने वाली थी आज। और ये देखिए ये रावण जो पुन्नू की मैम ने बनवाया था, बहुत क्यूट सा। तो मैं कह रही थी पुन्नू इतना क्यूट रावण बनाया है मैम ने, बनवाया है मतलब बच्चों से, तो इसको तो मन भी नहीं करेगा जलाने का मैंने संभाल के रखवा रखा है, वरना अभी तक तो इसका काम कर दिया होता है इन दोनों ने, मतलब गुड्डो ने और इसने। हाँ, तो बस यहाँ पे ये मैंने मंदिर के माला वगैरह और जो भी बड़ी बड़ी चुनरी थी ना, वो मैंने धो के दोपहर में ही सुखा दी थी, क्योंकि बाकी सब कुछ तो रख दिया था मैंने अच्छे से धो धा के साफ़ करके, बस यही रह गया था। तो उसके बाद मैं आ गई थी लंच की तैयारी करने के लिए। तो लंच में बहुत ही लंबे टाइम बाद मैं आज बैंगन बना रही हूँ, मतलब बैंगन का कुछ बना रही हूँ। तो कल मार्केट गई थी तो बैंगन भी ले आई थी, सोचा था भरता बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम हो गया, मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम कब बैंगन की सब्ज़ी या फिर भरता बनाया होगा। तो बस आज भरता ही बनाऊंगी लंच में। और इसे रख दिया मैंने भुनने के लिए गैस पर। इस तरीके से स्टैंड पे मैं रख देती हूँ, क्योंकि वो जाली वगैरह नहीं है मेरे पास, तो मैं इसी में रख देती हूँ, अच्छे से भुन जाता है इस पर भी। और बस यहाँ पे मैंने 2 से 3 हरी मिर्च प्याज काट ली है। और एक प्याज मैंने बचा दी थी क्योंकि ज़्यादा लग रही थी मुझे, तो 3 प्याज मैंने काटी। और उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च काट दी इसी में, और अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने घिस दिया था इसी में ही, प्याज में ही। और टमाटर लिए हैं 3 से 4 मीडियम साइज़ के।
तो बस यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। और ये बिल्कुल कच्चा बैंगन था, बिल्कुल भी पका हुआ नहीं था, मतलब जैसे मोटे मोटे बीज होते हैं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन मैं कट इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मुझे संतुष्टि नहीं होती कि नहीं भाई एक बार देख लेना है कि अंदर से साफ़ होना चाहिए बैंगन। तो बस मैं एक कट लगा के चेक कर लेती हूँ कि अंदर से ठीक ठाक है, मतलब कुछ कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा हुआ इसलिए। और ये बहुत अच्छे से बहुत जल्दी भुन गया था क्योंकि बिल्कुल कच्चा था। तो बस मैंने इस तरीके से इसको छील कर और चाकू से ही पूरा मैश हो गया था, इतना कच्चा था ये बिल्कुल। उसके बाद मैंने हींग जीरे का यहाँ पे तड़का लगा दिया है। तो हींग जीरा डाला है सबसे पहले, उसके बाद मैं डाल दूँगी प्याज वगैरह जो भी मैंने सब एक साथ काट दिए थे वो सब। और प्याज अच्छे से भुन गई थी तो इसमें डाल दिया लाल मिर्च और हल्दी। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए और फिर ऊपर से मैं डाल दूँगी नमक। इसके बाद डाला है धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर डालने के बाद मैंने गरम मसाला डाला है थोड़ा सा इसमें, और फिर अच्छे से मिक्स कर दिया है। पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है मैंने इसमें, और बस ढककर लो फ्लेम पर पकाया है। तो जब बहुत अच्छे से पक जाएगा, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो बस फिर मैं इसमें ये बैंगन ऐड कर दूँगी। और ये देखिए मसाला बिल्कुल अच्छे से पक गया है। और बस इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है, और मिक्स करके फिर इसको लो फ्लेम पर 2-3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। बस बन गया, फिर तैयार हो जाएगा बैंगन का भरता, और बहुत टेस्टी बनता है इस तरीके से। और आज सच में बहुत टेस्टी बना था, सच में ही बहुत टेस्टी बना था। मैंने तो लंच में खाना नहीं खाया था खैर, लेकिन देख के ही लग रहा था कि हाँ बना तो अच्छा ही है, इतना तो लग रहा है। तो मैंने शाम को खाना खाया था। लंच में मैंने इसलिए नहीं खाया था आज क्योंकि सुबह पराठे खा लिए थे ना, तो मुझे भूख नहीं लगी थी इसीलिए। लेकिन फिर शाम को जब चाय बनाई ना, तो मैंने एक रोटी पे ऐसे ही रख लिया था थोड़ा सा चटनी की तरह, और तब खा के देखा था, तो बहुत टेस्टी बना हुआ था आज। और वैसे भी कोई चीज़ जब बहुत दिनों बाद बनाओ तो वो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बना भी बहुत अच्छा था। और बस यहाँ बन गया था, तो मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें डाल दिया था। और साथ में मैंने फिर रोटियां बना दी थी क्योंकि लंच का टाइम था। तो ये पापा बेटा बैठे थे खाना खाने के लिए, तो बस फटाफट से मैंने फिर गरम गरम रोटियां भी सेक दी। और यहाँ पे लगा दी है प्लेट, सिंपल सी, ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत टेस्टी था जो भी है, थोड़ा बहुत रोटी सब्जी। तो आप लोग भी आ जाइए ज़रूर। और बस ये दोनों खा रहे थे, तो मैंने गरम गरम बना के देती रही थी, तो गरम गरम और अच्छा लगता है खाना। तो 2 की जगह 4 इंसान खा ले गरम गरम, कोई बना के देता रहे तो बस इन्होंने अच्छे से खा लिया था। फिर मैंने यहाँ पे किचन वगैरह समेटा, बर्तन वगैरह कर दिए थे हाथ के हाथ ही। और बस किचन का काम वाम समेटा। उसके बाद ये मैंने बाहर बेड भी डाल दिया था क्योंकि नवरात्रि की वजह से हटाया था। तो बस अब मैंने वापस, कल हम लोगों ने लगा दिया था वापस से बेड भी। तो वैसे आप लोगों का सजेशन तो बिल्कुल ठीक था कि मैं यहाँ पर, जहाँ पे मैंने चौकी लगाई थी ना, तो यहाँ पर मैं मंदिर रख सकती हूँ जो मैंने फ्रिज पे रखा है।
लेकिन ना मंदिर यहाँ पे रखना मुझे थोड़ा-सा मतलब सूट नहीं किया हम लोगों को, क्योंकि फिर अगर मैं मंदिर यहाँ रख देती तो मंदिर के लिए तो सब अच्छे से सेट हो जाता, लेकिन फिर बेड कहाँ रखती, तो ये दिक्कत थी। इस वजह से फिर बहुत सोचने के बाद बेड यहीं लगाना पड़ा मुझे वापस से, क्योंकि फिर इसे कहीं और रखने की जगह थी नहीं ऐसे। अगर बालकनी में भी रखती ना तो बालकनी इतनी बड़ी है नहीं और छोटी सी है, जगह भी गिर जाती है और बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने दिन वहीं रखा रहा था बालकनी में, तो जगह भी बहुत गिरती है और दूसरा बारिश वगैरह आती है तो फिर लकड़ी का है तो ख़राब होने का भी बहुत ज़्यादा वो रहता है डर, और कीड़े वगैरह हो जाते हैं वो अलग, तो इस वजह से फिर वापस से लगा दिया बेड यहीं पे। और ये देखिए अभी सब कुछ समेटा था साफ़ सफाई करके, और इन दोनों ने देखो फिर वही हालत की हुई है। और यहाँ पे पड़े हैं इनके धनुष बाण, त्रिशूल, पता नहीं क्या क्या, ये तलवार वगैरह। और ये कंगारू ये मेले से लेके आया था पुन्नू, अपने लिए लाया था कंगारू, और गुड्डो के लिए लेके आया था तोता, क्योंकि इसे तोता बहुत पसंद है। वो मैं तोता वाली पोइम बहुत देखती है, तो इसको मैंने ला के दी थी, तोता ला के दिया था इसको। हाँ, और यहाँ पे इसकी पायल निकल गई थी एक पैर की, तो ये पुन्नू के पापा कह रहे थे ला मैं पहना देता हूँ, तो नहीं, लेकिन मुझे खुद ही पहननी है। पूरी ज़िद कर दी थी, नहीं मैं ही पहनूंगी, आप मत पहनाओ, अभी छोटी सी है बहुत, लेकिन बहुत एक्टिव है ये। और मैंने की अपनी थोड़ी सी करवा चौथ की तैयारी, क्योंकि साथ साथ में वो भी चल रही है अब, तो थोड़ी बहुत जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैंने ली है। और इस बार मैंने साड़ी ली है कुछ ऐसी, और मैंने इस बार ना जयपुरी प्रिंट में ली है साड़ी, क्योंकि मेरा बहुत मन था जयपुरी प्रिंट में पहनने का। तो हल्की सी सिंपल सी साड़ी है ये ब्लाउज़ है उसका। साड़ी अभी आपको दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो मैंने फॉल के लिए दी हुई थी, फॉल लगाने के लिए भाभी की लड़की को, तो मैंने सोचा चलो ब्लाउज़ ही दिखा देती हूँ फ़िलहाल। आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि इसी तरह की है, मतलब रेड और येलो उसमें कॉम्बिनेशन है, रेड येलो का। बाकी ऐसा ही है जयपुरी प्रिंट में, और शिफॉन में है ये साड़ी, हल्की सी है, कुछ बहुत भारी नहीं है, सिंपल सी साड़ी है बिल्कुल, लेकिन बहुत प्यारी सी है। तो अपने लिए भी और पुन्नू की ताई जी के लिए भी मैंने इस बार जयपुरी प्रिंट में लिया है, क्योंकि मैं हमेशा ना, मेरा ऐसे ही रहता है हर त्यौहार पर, मतलब करवा चौथ पर, हर करवा चौथ पर मैं लेती हूँ तो या तो एक जैसी लूँगी या तो कलर अलग लूँगी और प्रिंट एक सा होगा, तो कोशिश रहती है कि एक जैसी ही लूँ। पिछली बार भी मैंने थोड़ा बनारसी प्रिंट में ली थी तो कलर अलग था उनका और मेरा, बाकी थी वो डिज़ाइन एक जैसी हमारी दोनों की। और उनको था कि मेरे लिए येलो मत लेना इस बार, क्योंकि येलो बहुत पहन लिया मैंने पीला रंग, तो मैंने कहा चलो ठीक है पीला नहीं लूँगी आपके लिए, तो उनके लिए मैंने फिर रेड में लिए। और मैंने लिया ये मंगलसूत्र, क्योंकि मेरा मंगलसूत्र ना पुन्नू ने इधर उधर कर दिया कहीं पर, तो डेली यूज़ में मैं पहनती हूँ ना, वो मुझे मिल ही नहीं रहा, बहुत टाइम से नहीं मिल रहा है वो मुझे, तो या तो वो कहीं इधर उधर गिर गया है, मतलब बेड के पीछे या कहीं ऐसी जगह गिर गया है कि वो दिख नहीं रहा है। तो बस मुझे लेना था डेली यूज़ के लिए, तो ये मैंने इस तरह का डिज़ाइन कर लिया है इस बारी। सिंपल सा है वैसे तो, लेकिन अच्छा लग रहा था बहुत डिज़ाइन, तो फिर मैंने ये इस तरह से लिया है इस बार। इसके बीच में एक छोटे से स्टोन लगा है, सिर्फ एक। बहुत दिन से ना मैं ऐसे ही चला रही थी, लेकिन अच्छा नहीं लगता खाली खाली गला। वैसे तो मैं खुद ही बहुत सिंपल रहती हूँ, लेकिन कम से कम ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो इनके बिना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने ले ली। और पायल भी मैंने इस बार ले ली, क्योंकि मैं पायल मतलब अच्छा तो मुझे लगता है पायल पहनना, लेकिन मैं इसलिए नहीं पहनती हूँ ना, क्योंकि चांदी ना काली पड़ जाती है यहाँ के पानी से, पता नहीं क्या दिक्कत है। आप कितनी अच्छी ले लो फिर भी वो काली पड़ी जाती है, और काली पड़ने के बाद बहुत बुरी लगती है। तो इसीलिए इस बार मैं ये आर्टिफिशियल लेकर आ गई हूँ, लेकिन ये बहुत सुंदर है और आर्टिफिशियल बिल्कुल भी नहीं लगती, और ऐसा भी नहीं है कि लाइट वेट है, तो वेट भी ठीक ठाक है इसका। और ये ना गारंटी वाली है, उन्होंने कार्ड बना के दिया है, और ना ही कोई टाइम लिमिट है कि कितने टाइम की वारंटी है, तो वो कह रहे थे जब भी कुछ भी दिक्कत हो आप चेंज करा सकते हो आके, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और मैं सोच रही थी कि डेली यूज़ में पहन पाऊँ तो कुछ ऐसी लूँ, तो इसीलिए मैंने ऐसी ली है सिंपल सी, जो बहुत ज़्यादा सिंपल भी ना हो और डेली यूज़ में पहनी जा सके, तो इस तरह से है ये। स्टोन लगे हैं इसमें कि और भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन में थी, जो चेन वगैरह लगी होती हैं बहुत सारी, वो भी बहुत सुंदर लगती है देखने में, लेकिन फिर उनका ये रहता है ना कि फिर चेन वगैरह टूटने का रहता है, कहीं से कुछ टूट जाती है तो फिर अच्छी नहीं लगती। लेकिन इसका पूरा काम मजबूती वाला हो रखा है, कहीं से कुछ टूटेगा नहीं, और सबसे बड़ी बात है काला पड़ने का डर नहीं रहेगा, तो इसीलिए मैंने सोचा अब डेली यूज़ के लिए मैं कुछ ले ही आती हूँ।
तो बस मैंने ये पायल भी ख़रीद ली थी और ये ब्लाउज़ बैक कैमरे से दिखा देती हूँ आपको, ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तो ऐसा है, मरून कलर है इसका। तो बस, और ये है साड़ी जो मैंने दीदी के लिए ली है, मतलब पुन्नू की ताई जी के लिए इस बार पूछने के लिए ली है। जैसा कि आपको बताया कि जयपुरी प्रिंट में ही ली है इस बार मैंने, तो उनका ये वाला है, ये वाली साड़ी है उनकी रेड। तो ये भी बहुत खूबसूरत है। ये इतना सिर्फ बॉर्डर है जो आपको दिख रहा है, बाकी बीच में लाइनिंग वाला डिज़ाइन है और बहुत सुंदर कलर है इसका। अभी कैमरा में इतना अच्छा दिख नहीं रहा आपको, लेकिन वैसे बहुत सुंदर कलर है पास से देखेंगे तो। और थोड़ा बहुत ले लिया श्रृंगार का सामान, जो जो मुझे ठीक ठाक मिला वो मैंने ले लिया। अभी ये पूरा नहीं है, अभी तो इसमें सब कुछ लेना बाकी है, तो जितना लिया है उतना ही अभी दिखा रही हूँ आपको। बाकी जब पूरा ले लूँगी तो पूरा एक साथ फिर दिखाऊँगी बाद में। और ये है मेरी चूड़ियाँ, ये भी पहले की रखी है, ये मैंने नई नहीं ख़रीदी, पहले की हैं ये। तो वैसे मैं हर बार ना चूड़ा ही पहनती थी, जो शादी का चूड़ा है मेरा वही मैंने डाला है हमेशा करवा चौथ पर। इस बार सोचा कि नहीं, इस बार चूड़ियाँ डालूँगी, तो मैंने सेट बना लिया इस तरीके से। और इसमें कड़े चूड़ी जो भी आपको दिख रहा है ना, सब कुछ रखा था मेरे पास पहले से ही, तो बस उन्हीं को मैंने मिक्स मैच करके बना लिया है इसका सेट। बाकी अगर इसमें कुछ ऐड करना होगा तो फिर मैं बाद में देख लूँगी, फ़िलहाल मैंने ऐसे ही बना के रख दिया है सिंपल सा, लेकिन अच्छा लग रहा है। और दीदी के लिए चूड़ी लेना अभी बाकी है, क्योंकि मैं 2 बार होके आई मार्केट, मुझे दोनों बार अच्छी मिली नहीं जैसे मैं चाह रही थी, तो उनके लिए अभी बहुत सारा सामान लेके आना बाकी है। तो वो मैं लेके आऊँगी तब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और पहले तो मैं दिया करती थी पुन्नू की दादी को, मतलब जो पुन्नू की दादी थी मेरी सासू माँ, लेकिन अब वो नहीं है, तो फिर इसीलिए मैं पुन्नू के ताऊ और ताई जी को देती हूँ पूछ कर। और बस फ़िलहाल ये इतनी सी शॉपिंग मेरी हुई है करवा चौथ की, जो भी थोड़ी बहुत हुई है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और जब पूरी हो जाएगी तब दोबारा फिर आपके साथ सब कुछ एक साथ शेयर करूँगी। और ऐसा नहीं है कि हर बार सब कुछ नया ही लेना होता है, जो बस ज़रूरत की चीज़ है वो मैं लेती हूँ हर बार। लेकिन हाँ, इसके ताऊ ताई जी के कपड़े वगैरह सब कुछ तो हर बार लेना ही पड़ता है, क्योंकि वो पूछता है इसीलिए। और बस शाम का टाइम हो गया था, तो लाइट वगैरह भी ऑन कर दिया बालकनी की, और ये अभी तक गीले हैं। मैंने दोपहर को सुखाए थे, अभी भी गीले हैं, क्योंकि अब मौसम बदल गया है ना, ठंड होने लगी है और यहाँ धूप आती नहीं है बिल्कुल भी, तो इन्हें लगेगा थोड़ा टाइम सूखने में। और बस यहाँ पे मैं अपनी शाम की पूजा के लिए आ गई हूँ। तो पूजा से पहले मुझे लगाने थे पर्दे, क्योंकि जब से मंदिर वापस से मैंने लगाया ना पेंट वगैरह करके, तब से पर्दे नहीं लगाए हैं, और पर्दों के बिना लग रहा था अधूरा अधूरा सा, तो इसीलिए मैंने फिर सोचा कि पहले पर्दे ही आज लगा देती हूँ, फिर बाद में पूजा करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं पर्दे लगा रही हूँ मंदिर के। और मैं आपको बताना तो भूल ही गई, जो मैंने साड़ी आपको दिखाई है ना, वो मैंने फ़्लिपकार्ट से ख़रीदी है। तो फ़्लिपकार्ट पे साड़ियाँ मैंने अब तक जितनी भी मंगवाई है सब बहुत अच्छी निकली है मेरी साड़ियाँ, और मार्केट के रेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाती भी हैं। का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जितनी मैंने मंगवाई है वो अच्छी निकली है। और अगर आपने कभी पहले नोटिस किया होगा ना, तो मैंने अपने मंदिर में वो लटका रखी थी लटकन, जयपुरी डिज़ाइन वाली, बहुत सुंदर लगती हैं। तो उनको मैं यहाँ पे मतलब कर्टन होल्डर की तरह यूज़ कर लेती हूँ मंदिर में, बहुत सुंदर लगती हैं वो। तो यहाँ पे मैं पर्दा ना उसी से बांध देती हूँ। ये देखिए जयपुरी है, ये जयपुरी डिज़ाइन में, और बहुत प्यारी लगती है ये लटकन। तो इनको मैं इस तरीके से बांध देती हूँ पर्दे में। और बस फिर मैंने अपनी कर ली शाम की पूजा, और आज के ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको कुछ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको मेरे वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो। और पुन्नू भी आ गया था ट्यूशन से, उसके पापा ले आए थे। तो चलिए जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सबको सीताराम।